गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। जो भी इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दिसंबर 2019 से लेके अभी तक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है आज का कि पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट पेश किया कौन से ग्रेट सिख लीडर को जिनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी थी रिसेंटली, ठीक है। तो ट्रिब्यूट पेश किया उन्होंने भाई तारू सिंह जी को, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये सिख के बहुत ही महान लीडर थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, बट अपने बिलीफ और आइडियोलॉजी से नहीं हटे, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी 1745 में। हाँ, इनकी डेथ हो गई थी 1745 में। तो देखिए, कोई भी ऐसा रिमार्केबल चीज़ हो ना, जैसे 100th एनिवर्सरी, 158th, 200th या 250, 300, तो ऐसे चीज़ों के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखें। भाई तारू सिंह जी ग्रेट सिख लीडर थे, इनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट हुई है। सेकेंड क्वेश्चन भी चलते हैं। कंट्री का लार्जेस्ट स्टील ब्रिज अभी इनॉग्रेट हुआ है, मनाली ले हाईवे पे है जो कि, ठीक है। तो इस ब्रिज का क्या नाम है? तो इस ब्रिज का नाम है बरसी ब्रिज, ठीक है। और ये कंट्री का लार्जेस्ट स्टील ब्रिज है। देखिए, आप कोई भी ब्रिज हो तो कौन से टाइप का ब्रिज है वो जरूर याद रखिए, कॉन्क्रीट है या स्टील है या फिर कैंटिलीवर ब्रिज है, तो टाइप जरूर पता होना चाहिए। तो इसका नाम है बरसी ब्रिज और इसको बनाया बीआरओ ने। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। Border Road Organization. Now moving on to the next question. United Nation Development Program UNDP, इसका प्रेस्टिजियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है कौन से इंडियन एक्टर को? तो ये मिला सोनू सूद जी को, ठीक है। और ये एक अवार्ड है जो कि इन्होंने जो भी कोविड में काम किया, इनका जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन था उसके वजह से मिला है, विच इज़ अ वेरी बिग अवार्ड। तो सोनू सूद को मिला है, आप ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं पूछूं कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके हेडक्वार्टर्स मैंने ट्रिक से बताए हुए हैं। तो जिसने नहीं चेक किया वो जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम से पहले आप जरूर देख के जाए, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। UNEP का हेडक्वार्टर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 4, बोंगो सागर, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच 2 कंट्रीज? तो ये इंडिया और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी हुई अक्टूबर में। और ये नेवल एक्सरसाइज थी, मतलब दोनों कंट्रीज की जो नेवी थी ना, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज की है बोंगो सागर। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। ना क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया जिसने 100% टैप वाटर कनेक्शन दे दिया है रूरल एरियाज में? जो भी गांव के एरियाज है ना उसमें भी 100% टैप कनेक्शन वाटर मिल गया है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, विजय राजे सिंधिया इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। विजय राजे सिंधिया इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। और ये अभी रिसेंटली, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है इसमें, क्योंकि अभी ना इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एक कॉमेमोरेटिव कॉइन 100 रुपीज़ का, ठीक है, रिलीज हुआ है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। विजय राजे सिंधिया जो है वो ग्वालियर के राजमाता के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1919 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, ठीक है। विजय राजे सिंधिया, जिनको राजमाता भी लोग कहते हैं, इन्होंने, और ये बीजेपी की एक फाउंडर मेंबर भी रह चुकी है, इनका उसमें योगदान है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज चंद्रभागा, ये भागा होगा, इट्स बी, चंद्रभागा बीच लोकेटेड? सो चंद्रभागा बीच इज लोकेटेड इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पे? तो उड़ीसा के ये पुरी में लोकेट हुआ है ये लोकेटेड। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया था ना कि इंडिया के बहुत सारे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो चंद्रभागा बीच जो है ना वो पहला बीच है जिसको 2018-19 में पहला बीच है एशिया का जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था।
इसलिए हो सकता है कि अभी क्योंकि ये न्यूज़ में आया था तो उससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रभागा बीच कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज़ इन उड़ीसा पुरी और बहुत ही प्यारा बीच है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, योगी आदित्यनाथ ऑफ उत्तर प्रदेश, ही लॉन्च द लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्लांट प्रोडक्शन प्लांट इन विच सिटी। सो उन्होंने अभी मोदी नगर में लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्लांट प्रोडक्शन प्लांट लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग दिस कैंपेन इन इंडिया टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। तो ये कैंपेन है गूगल का। आपको पता है कि कोविड के वजह से जितने भी छोटे जो व्यापारी हैं उनको बहुत लॉस हुआ है, तो गूगल का एक इनिशिएटिव है बहुत अच्छा, जिसमें इन्होंने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग को जितने भी छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनको भी ज्वाइन कराया है गूगल के थ्रू, ताकि आप ऑनलाइन भी उनसे हेल्प कर सकते हैं उनकी चीज़ें खरीद के, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च देयर नेक्स्ट सिग्नस व्हीकल नेम्ड एज SS कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जो है सबको जानता है इनको, तो कौन सी कंपनी ने अपना नेक्स्ट जो है सिग्नस व्हीकल जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रूमैन और ये नासा ने ये लॉन्च किया है, ठीक है, कल्पना चावला के नाम से। इंडियन ओरिजिन की पहली वुमेन है जो स्पेस में गई थी, दैट्स कल्पना चावला। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है जिसमें कैंपेन का नाम है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट है ये कैंपेन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो ये कैंपेन लॉन्च किया न्यू दिल्ली ने। आपको पता है कि न्यू दिल्ली का AQI बहुत ही ज़्यादा गिर गया था अभी कुछ दिनों पहले, और वैसे भी पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है CM केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें क्या इन्होंने मतलब करा है मैं बता दूं कि इन्होंने कहा है कि मिट्टी जो उड़ती है ना, डस्ट, उसके वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है, तो इसलिए इन्होंने एक एंटी डस्ट कैंपेन भी शुरू किया है, ठीक है, जो इसमें कवर होगा। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, काफ़ी बार मैंने बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, सॉरी अनिल बैजल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द AI's फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है और 100% सोलर पावर्ड बन गया है। तो ये है पुडुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है, पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी बोलते हैं इसको, पुडुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से स्टेट का फेमस दल्ले खुरसानी, ठीक है, ये चिली है, एक मिर्च एक तरीके की, इसको GI टैग मिला है। तो सिक्किम की ये है चिली दल्ले खुरसानी जिसको GI टैग मिला है, तो आप ध्यान में रखिए। और ऐसा कहते हैं कि ये जो दल्ले खुरसानी है ना, हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ठीक है। तो GI टैग जितने ही मिलते हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, बट ये मुझे लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड है, इस फ्रॉम सिक्किम, इसका नाम है दल्ले खुरसानी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पर्सन हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और रतन टाटा जी के बारे में सबको पता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट करा है कौन सा रेलवे स्टेशन जिसको सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन जिसको बोला जाएगा, जिसका रीनेम किया जाएगा। तो नौगढ़ जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही सिद्धार्थ नगर क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये गौतम बुद्ध जी के नाम से, ठीक है, तो याद ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मधाबी पूरी बुच, ये पहली वुमेन बन गई है होल टाइम मेंबर कौन से ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल टाइम पहली मेंबर है मधाबी पूरी बुच, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप रखिएगा नाम। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। तो ये बनने वाला है तापी डिस्ट्रिक्ट में, वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, अभी अनाउंस हुआ है रिसेंटली, तो ये बनने वाला है तापी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कंट्री को री इलेक्ट किया गया है एज द को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का री इलेक्ट किया गया उनको को प्रेसिडेंट, तो वो है
फ्रांस। देखिए फ्रांस अभी बहुत चर्चे में रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो कहीं भी फ्रांस से रिलेटेड कोई बात हो तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पीएम कौन है, कौन सी पार्टी है, प्रेसिडेंट कौन है, अगर विजिट किया था फ्रांस में क्या खास है, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, इसको प्रेसिडेंट और कौन है अभी इसका रिसेंटली, तो वो इंडिया और फ्रांस बने हैं, ठीक है। और ये 2 साल के लिए बने हैं, 2 ईयर टर्म के लिए बने हैं, तो आप नाम ध्यान में रखिएगा, रिलेक्ट हुए इंडिया और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होल्ड इट्स एनुअल मीटिंग 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी मीटिंग 2021 में होने वाली है, तो एनुअल मीट कहाँ पे होगा, तो वो होने वाला था देखिए पहले डेवोस में, लेकिन अभी न्यूज़ आई है 2-4 दिन पहले कि वो सिंगापुर में होगी, अब कोविड की वजह से शिफ्ट हो गया। तो कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, बार्क, उन सब बार्क नहीं सॉरी ब्रिक्स, सार्क, इन सब का कहाँ पे जैसे 2020 में उनकी अगर मीटिंग हुई है वर्चुअल मीटिंग, तो होस्ट कौन कर रहा था, तो ये सब आप ज़रूर, मैंने ऐसे कवर किया मंथली, बट आप एक जगह ज़रूर लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कौन सी मीटिंग कहाँ हुई और नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्रांड नेम इज गिवन टू इंडियाज प्रीमियम कॉटन ऑन द वर्ल्ड कॉटन डे 2020। तो क्या नाम दिया गया है इंडिया के प्रीमियम कॉटन को, ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे पे, तो वर्ल्ड कॉटन डे पे दिया गया है कस्तूरी कॉटन, ठीक है। इंडिया का जो कॉटन है इसको कस्तूरी कॉटन नाम दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पीएम मोदी ने लॉन्च किया एक कॉइन रिसेंटली, ठीक है, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO बोलते हैं जिसको, तो इसकी एनिवर्सरी मार्क करने के लिए पीएम मोदी ने एक कॉइन लॉन्च किया, तो इसका डोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन, तो ये 75 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा कि विजय राजे सिंधिया जी का भी एनिवर्सरी उसके करने के लिए भी 100 रुपीज़ का कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था, और अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने वो किया है, एनिवर्सरी मार्क करी है, 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च हुआ है, ठीक है, कॉमेमोरेटिव कॉइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन एयरफोर्स डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इट इज सेलिब्रेटेड इन 8th of October, नेवी डे 4th दिसंबर। तो आप ध्यान में रखिएगा, नेवी डे, एयरफोर्स डे और आर्मी डे, तीनों बताया मैंने काफ़ी बार आप लोगों को पहले भी, आई एम श्योर आपको याद होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है इंडिजीनियस सिक्योर्ड मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, तो जिसका एप्लीकेशन का नाम है साई, SAI, ठीक है। तो साई का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो साई का फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है जिसमें, तो एक इंडियन आर्मी ने अपना लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन ताकि डेटा को इसको हैक ना कर पाए, अपना है। आपको पता है कि चाइनीज़ ऐप्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी जो बैन हो गई हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी डेटा हमारा हैक कर सकते थे, तो इसलिए ऐप लॉन्च किया SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, नाम ध्यान में रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर्स आर सेट टू बी डेवलप्ड इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क बनने वाला है गोवा में, ठीक है। इसके पहले हमने ऊपर गोवा के बारे में क्या पढ़ा कि इसके पहले हमने गोवा के बारे में पढ़ा, हाँ, तो ये पढ़ा था कि गोवा पहला स्टेट बन गया जिसने 100% टैप वाटर दे दिया रूरल एरियाज में भी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इसमें से किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2020 का टाइटल। तो फ्रेंच ओपन 2020 जीता है राफेल नडाल ने, जो कि बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ है, ठीक है। उनके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करे हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये डाउट हो, क्योंकि मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और मैं आपको बताऊँ मैंने उसको बहुत मेहनत से ट्रिक से बनाया है। आई एम श्योर कि आप एक बार वो वीडियो देखोगे ना, तो अब एक बार वापस आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे उस तरीके से उस वीडियो को बनाया। तो वो आप प्लेलिस्ट में होगी वीडियो, आप जाके ज़रूर चेक करो, उसमें सब नोबेल प्राइज़ का मैंने सेपरेट बनाया इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।